अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद नईम अहमद यूट्यूब चैनल बाखबर बरवक़्त से। TRN 2,45,000 से 2,48,000 रुपया। गडर की पोजीशन 2,58,000 से 2,60,000 रुपया। सरिये की पोजीशन राउंड अबाउट 2,36,000 रुपया। एंगल के ये पुराने रेट हैं 2,47,000, पट्टी 2,47,000, गज़ पट्टी 2,60,000 और चैनल 2,68,000। प्राइम स्टील ग्रेड 40 2,43,000 और 2,46,000, राजपूत स्टील 2,65,000 और 2,68,000 रुपया। इस्लामाबाद सुप्रीम 2,55,000 और 2,45,000 रुपया। इस्लामाबाद प्रीमियम 2,52,000 और 2,42,000 रुपया। आज कुछ हकायक पे मबनी मैं बात करूँगा और बाकायदा सबूत के साथ बात करूँगा। फ़ारूक स्टील ग्रेड 60 आल साइज़ 2,55,000, रावी स्टील 2,55,000 और 2,45,000 रुपया। रोशन स्टील वाले सरिया तैयार फ़िलहाल नहीं कर रहे, जो आखिरी खबर थी। MTM के ये एंगल बना रहे हैं और इनके साइज़ भी लिखे हुए हैं और रेट भी लिखा हुआ है 2,50,000 और 2,52,000 रुपया। टेलीफोन नंबर शुरू में दे दिया था। सुपर कैंची टोक 6,450 रुपये। आड़त प्योर कैंची टोक 6,300 रुपया। आड़त निगर 6,200 रुपया। डोम 1,76,000। कराची 1,60,000 और 1,62,000। बिलट 2,15,000 रुपया। 60 ग्रेड के रेट वही हैं जो इन्होंने कम किए थे, उसके बाद रेट यही चल रहे हैं। लेकिन अगर आप ख़रीदारी करें तो शायद माल रायत मिल सकता है। कुछ लोग ना प्रोपोगंडा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं जी मीर साहब ने शायद कहा था कि माल मत ख़रीदें और पता नहीं बाईकाट कर रहे थे और आज लोग पछता रहे हैं कि उन्होंने मीर साहब की बात क्यों मानी। ये सारे मनफी प्रोपोगंडे हैं और कुछ मेरी पुरानी वीडियो जो है ना वो दिखा देते हैं। पहले ये देख लें। ANS स्टील है। TRN 700, 800 और 1000 ग्राम और 2 और 3 सूत्र सरिया तैयार करते हैं। TRN 700, 800 और 1000 ग्राम 2 और 3 सूत्र सरिया भी तैयार करते हैं प्लेट का। ये दलील के साथ बात कर रहा हूँ। 21 तारीख वाले दिन मैंने कहा था अपने ग्रुप में कि CC अगर 236, 238 में मिले 40 ग्रेड, 60 ग्रेड 2,48,000 और 2,52,000, सरिया 2,30,000 तक मिले और TRN 2,38,000, बिलट 2,08,000 और स्क्रैप के रेट लिखे थे। और मैंने कहा था मेरी अक्ल समझ के मुताबिक इन रेट पर ख़रीदारी नफ़ामंद साबित होगी। और इसी 21 तारीख वाले दिन ये मैंने स्टिकर बनाया था कि मैंने कहा था आने वाले हालात आप पीछे पीछे होंगे और माल आगे आगे होगा। ये 2 सबूत मैंने दिखाए हैं कि 21 तारीख से मैं मुसलसल लोगों को ख़रीदारी के लिए कह रहा था कि माल को ख़रीदें। अगर आप ख़रीदारी करेंगे तो ख़रीदारी नफ़ामंद साबित होगी। ये वो लोग हैं जो लोग ये कह रहे थे कि शायद मीर साहब ने लोगों को मना किया था कि माल मत ख़रीदें और अब लोगों का नुकसान हो रहा है। और जो मेरे दोस्त ग्रुप में शामिल हैं और जो मेरे चैनल पे हैं उन्होंने ये सब कुछ देखा भी होगा। दूसरी बात ये है कि मैंने सिर्फ बैठ के YouTube पे मैं तबसरा नहीं करता। मैंने मुलाजमत भी की है, स्क्रैप का काम भी किया है, बिलट का काम भी किया है और 7 साल फर्नेस चलाई है। वो अलग बात है कि अपने हालात की वजह से 6 महीने चलाई, 6 महीने बंद कर दी, पार्टनर आ गए, पता नहीं बहुत मुश्किल शायद 4 साल चली हो 7 साल में, और नुकसान किया और वापस आ गया। ग्रास रूट लेवल से लेके ऊपर तक तकरीबन सारे काम किए हैं। मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि अदारों के ख़िलाफ़ या अदारों के उसके ख़िलाफ़ कोई मनफी प्रोपोगंडा करूं या अदारों के लिए कोई ऐसा काम करूं जो उनके लिए नुकसान का बायस हो। अदारों को क्या तकलीफ़ है, अदारे किस क्राइसिस से गुज़र रहे हैं, अदारों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ये मेरे साथ गुज़री है। ये जग बीती नहीं है, ये आप बीती है। और उसके अलावा दूसरी बात यह है कि मैं जो मुझे बनाया गया है चेयरमैन ऑल पाकिस्तान स्टील रिटेलर यूनियन का, तो उसमें भी मेरी सिर्फ एक ही बात होती है जब मैं उनको ये कहता हूँ कि भाई ख़रीदारी जो है वो वक्त के साथ साथ करनी चाहिए। और वो सारी यूनियन बनाने का मकसद भी एक था कि जो माफिया है, जो अदारों को नुकसान पहुँचाता है और जो दुकानदारों के लिए हालात ख़राब करता है, जब दिल चाहा मार्केट का रेट उन्होंने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बढ़ा दिया और जब दिल किया मार्केट का रेट जो वो नीचे गिरा दिया, जिससे ना सिर्फ रिटेलर्स दुकानदार परेशान होता है, छोटा दुकानदार, अदारों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और फ़ायदा चंद बड़े लोग या इन्वेस्टर कह लें या माफिया कह लें,
उनकी वजह से दोनों के दरमियान जो है ना कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है। दुकानदार समझता है कि हमारी तबाही का सबब अदारे हैं और अदारे ये समझते हैं कि दुकानदारों ने मिली भगत से ये माल की ख़रीदारी नहीं कर रहे और उसकी वजह से हमें क्राइसिस से गुजरना पड़ रहा है। तो हमारी यूनियन बनाने का मकसद सिर्फ पुल था। हम एक दूसरे के करीब लाना चाहते थे ताकि तीसरा बंदा इन मामलात में पढ़ के अपने ज़ाती मफादात की खातर दोनों को, ना सिर्फ दुकानदारों को बल्कि अदारों को, दोनों को नुकसान ना पहुंचा सके। जब हम देख रहे हैं और हम बार बार लोगों को ये कह रहे हैं कि माल की ख़रीदारी करनी चाहिए और जब रेट कम होते हैं फिर भी हम लोग यही उनको मशवरा देते हैं कि इस वक्त जो हालात हैं, स्क्रैप की जो कंडीशन है, जिस भाव में वो खाम माल ख़रीद रहे हैं और उसके बाद जो बिल्ड की प्राइस है, इसके बाद जो सरिया TRN का रेट बनता है वो इंतहाई सस्ता है। आपको यहाँ पे माल की ख़रीदारी करनी चाहिए। हाँ, कभी ये महसूस हुआ कि स्क्रैप का रेट और बिल्ड के रेट में और उसके बाद तैयार माल के रेट में फ़र्क हुआ तो वो भी बताएंगे कि इस वक्त आप लोगों के साथ ज़्यादती हो रही है। मगर 101% हमारा सिर्फ एक मकसद है कि अगर अदारे खुशहाल हैं तो पाकिस्तान खुशहाल है, सारे रिटेलर खुशहाल हैं। और ये इससे पहले भी मैंने एक बयान रिकॉर्ड करवाया था, उसमें भी मैंने कहा था कि ये जितने दुकानदार हैं या जितने रिटेलर हैं या जितने भी कुछ स्क्रैप का काम करते हैं, जितनी भी आड़तें हैं, ये इन सब का रिज़्क अदारों से वाबस्ता है। अगर अदारों की हम तबाही का सोचेंगे तो जो जिसका नाम है अपने काम में, तो मेरा ख्याल है अदारों के बगैर उनकी हैसियत सिफर रह जाएगी, उनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अगर आज बहुत बड़ा कोई स्क्रैपी है, बहुत बड़ा रिटेलर्स है, बहुत बड़ा आड़ती है, तो उसकी वजह सिर्फ ये है कि अदारे अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं और अदारों के काम करने की वजह से सबका रोज़गार चल रहा है। तो लिहाजा ये जो बदगुमानियाँ फैला रहे हैं, गलत किस्म का प्रोपोगंडा कर रहे हैं कि शायद पता नहीं हम ब्लैकमेल करेंगे, हम तो प्रमोट करेंगे। हम तो कहते हैं कि हमें मुनासिब रेट दें, डिलीवरी की यकीन दहानी कराएं, कैश पेमेंट में हम आपको वो दुकानदार या वो गाहक ला के देंगे जो आपसे माल ख़रीदेंगे। तो हम तो आप लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। बहरहाल जब कोई बंदा किसी का कोई मुकाबला ना कर सके तो फिर उसके लिए वो मनफी प्रोपोगंडा करता है ताकि किसी ना किसी तरीके से कोई पुरानी वीडियो निकाल के, कोई पुराना तबसरा निकाल के, पुराना तजिया निकाल के वो लोगों को पेश किया जाए और लोगों के ज़हनों में ये डाला जाए कि ये लोग आपका नुकसान कर रहे हैं। मैंने मुकम्मल आपको प्रूफ दिखा दिए हैं। 21 तारीख से मैं लोगों को कह रहा हूँ कि माल की ख़रीदारी करें, ख़रीदारी करने में फ़ायदा है। जो हालात हैं, जो हालात आगे बन रहे हैं और अभी भी जो मुझे नज़र आ रहा है कि मार्केट में, मैंने दोस्तों को, फर्नेस वालों को मशवरा दिया है कि आप लोग स्क्रैप की भी ख़रीदारी करें। आने वाले दिन जो हैं वो स्क्रैप के लिए भी काफ़ी मुश्किल होंगे। यानी स्क्रैप वालों के लिए नहीं, फर्नेस वालों के लिए स्क्रैप लेना थोड़ा मुश्किल होगा। बहरहाल जो लोग करते हैं वो करते जाएं, उनकी मर्ज़ी है, जैसे मर्ज़ी करें, लेकिन मेरी नीयत बिल्कुल साफ़ है और जो मुझसे हो सकता है वो मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता किसी का भी नुकसान हो। ना मैं स्क्रैप वाले के ख़िलाफ़ हूँ, ना मैं मिल वाले के ख़िलाफ़ हूँ, ना मैं रिटेलर के ख़िलाफ़ हूँ। मैं कह रहा हूँ सबको उनका हक़ मिलना चाहिए, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट्स लाजमी किया करें। अपनी दुआओं में याद रखें, अपने चैनल का ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।